नमस्ते जय हिंद। हम देखेंगे क्वेश्चन यूपीएससी सीसैट में आया हुआ क्वेश्चन है जो कल हमारी एग्ज़ाम हुई थी। ठीक है, तो उसे सीसैट के मैथ्स के और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। तो ये वाला एक क्वेश्चन था 7, 24, 12, 16, इसका 20 था, इसका 25 था, 16, 63। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है कि उसकी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के अगर आपने ट्रिपलेट्स अगर लर्न किए होंगे तो 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट होता है। वैसे 12, 16, 20 भी हमारा एक ट्रिपलेट होता है। वैसे 16, 63 और 65 इसका ट्रिपलेट होता है। अगर ये नहीं पता तो आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते थे, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है मेरा 25 का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू थी। ओके, तो वैसे 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर आप करते तो आपका निकल गया था यहाँ पर 65 का स्क्वायर, ये आपका आंसर रहने वाला था। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमको इसे सॉल्व करना था। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि पेट्रोल की प्राइस क्या हो जाती है हमारी 10% हाइक मतलब बढ़ जाती है। तो 90 रुपये का जो पेट्रोल था, पहले पेट्रोल कितने मिल रहा था हम लोगों को, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि पहले पेट्रोल की प्राइस थी मेरी 90 रुपये। अब 10% बढ़ गए मतलब कितने हो गया 99%, 10% से इंक्रीज़ हो गया। तो उसने क्या बोला कि हमको कितने किलोमीटर जाना है, 2200 किलोमीटर हमको जाना है। और उसके बाद में हमारा जो माइलेज रेट है वो कितना मेरा 16 किलोमीटर का माइलेज रेट है। ठीक है, अब जो माइलेज रेट जो निकलेगा ना उसको एक बात ध्यान रखना, अगर आपको माइलेज रेट निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो 90 रुपीज़ पे निकलेगा। मतलब 1 किलोमीटर में हम कितने रुपए खर्च कर रहे हैं और 2200 में कितने कर रहे हैं, बस ये करना था। और हमको क्या करना है, खर्चा एज इट इज़ रखना है। मतलब यहाँ पर क्या लिखना था आपको, आपका ये होता है किलोमीटर इंटू क्या है आपको जितने रुपये में पेट्रोल पर लीटर अपॉन का माइलेज है ना, इज इक्वल्स टू आपकी क्या होती है प्राइस होती है। अब यहाँ पर इस कंडीशन में क्या है, मेरी प्राइस क्या है, मेरी कांस्टेंट है। प्राइस अगर मेरी कांस्टेंट हो जाएगी तो मैं इसके इक्वेट में टर्म लगा दूंगा कि मेरे को कितने किलोमीटर चल रहा है, मेरा माइलेज 99 पे कितना है, मेरा 16 है। बस इतना ही सिंपल रख के सॉल्व करना था। इसको कट कर दो, ये कितना आएगा मेरा 11 आएगा, ये कितना आएगा मेरा 10 आएगा। इसको कट कर दोगे तो ये 2 बचेगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 2000 किलोमीटर। ठीक है, किस पर 99 रुपीज़ प्राइस बढ़ने पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो क्या बोल रहा है कि पहले में कितना चल रहा था 2200, अभी कितना चल रहा है वो 2000, मतलब उसको कितने किलोमीटर कम चलना पड़ेगा, 200 किलोमीटर कम चलना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या है मेरा, आंसर नंबर बी, बिफोर बाहुबली इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ओके, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 को। इसके अंदर एक चीज़ देख के रहेगी कि हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट, मल्टीप्लिकेशन कितना है, ये नंबर देख के रहेगा, सारे ऑड टर्म का मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो आप कि ऑड टर्म में 5 आ गया, तो किसी भी ऑड नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या बनता है मेरा, यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या आएगा मेरा, हमेशा 5 आने वाला है। ओके, तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखना कि किसी भी ऑड नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा कितना आता है, 5 आता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक ध्यान में रखना था। ठीक है, अब 4 डिजिट के नंबर है और उनको 3569 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मेरा इतना आना चाहिए। अब मैं इसमें सबसे छोटी नंबर देखना है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन। तो एन की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू देखने के लिए हम क्या करेंगे, 1068 लेंगे पहले। अब हमको पता है डिविजिबिलिटी 3 क्या है, एडिशन करके कुछ बचा या फिर नहीं बचा तो भी हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको करते हैं 8, 6, 14 और 1 15, तो 15 पूरी 30 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसको छोड़ दो। अब यहाँ पर देखो ये कितना आ रहा है मेरा, 7 2 9 1 10, तो 3 से 1 रिमाइंडर बच रहा है, ये बात सही है। 5 से करता हूँ तो कितना बचा रिमाइंडर मेरा, 2 बच रहा है, मतलब ये नंबर भी मेरा बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब इसको देखो 8 7 15 16 रिमाइंडर 1 बच रहा, हो रहा है यहाँ से काम, 5 से भी हो रहा है मेरा। ठीक है, लेकिन आप अगर नीचे वाले नंबर को देखोगे तो 8 2 10 और 1 11, इसको 3 से अगर डिवाइड करो तो रिमाइंडर हमेशा कितना बच रहा है आपका, 2 बच रहा है, मतलब ये नंबर भी नहीं हो रहा। तो ऑटोमेटिकली मेरा सी इसमें क्या रहने वाला था, आंसर रहने वाला था। ओके, तो आपको इस तरह से अप्रोच रखना था एग्जाम में। अप्रोच आपकी कैसी होनी चाहिए एग्जाम के अंदर, स्मार्ट अप्रोच से आपको बिल्कुल सॉल्व करना था क्वेश्चन को। थोड़ा स्मार्ट अप्रोच रहोगे तो इजीली बन जाएंगे क्वेश्चन। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इसके अंदर क्या दिख रहा है कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर देखे रखे, हाउ मेनी दे आर नॉट डिविजिबल एनी ऑफ देम। तो इनमें से जो मतलब 2 3 5 7 9 को कौन से नंबर हमारे क्या करेंगे, डिविजिबल 2 3 5 7 किन 100 नंबर को डिविजिबल नहीं करेंगे। तो अब नेचुरल नंबर पता है आपको 1 2 100 के अंदर सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 100 तक आ जाएंगे। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि 2 3 5 7 9, ठीक है,
अब ये नंबर है तो ये नंबर तो खुद के और इनके मल्टीपल को क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। तो मेरे 1 से 100 में नंबर कौन से बचेंगे। आप एक बात ध्यान दो, अगर यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होती, प्राइम नंबर का कंसेप्ट अगर आपको पता होता प्राइम नंबर का, तो आप जमा लेते, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होते हैं, सेल्फ डिवाइड होते हैं। ठीक है, सेल्फ डिवाइड होते हैं प्राइम नंबर। तो 1 से 100 के अंदर कितने प्राइम नंबर है हमारे, तो अब प्राइम नंबर पता है आपको कितने, 25 है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कितने आ गए, 1 2 3 4 प्राइम नंबर आ गए। 25 - 4 मतलब 21 मेरा क्या निकल के आ गया, यहाँ से आंसर इस क्वेश्चन का निकल के आता है। ठीक है, अब मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन देके रखा उसने कि ये वैल्यू देके रखी कि 4 लेस देन इक्वल टू x है, फिर ग्रेटर देन इक्वल मतलब लेस देन इक्वल टू 8 है। ठीक है, उसके बाद में जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और लेस देन इक्वल टू कितना 7 है। अब उसने क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पर x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 8 आ जाएगी, और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आएगी मेरी, 7 आ जाएगी। 8 + 7 कितना आएगा मेरा, 15 आएगा। और मिनिमम वैल्यू x माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी निकल के आएगी मेरी, 4 आएगी। y की मिनिमम वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2 आ जाएगी। तो मेरा आंसर क्या रहेगा, 15/2। तो ऑप्शन B4 बाहुबली इस क्वेश्चन का मेरा आंसर रहने वाला है। ठीक, देखो इसके अंदर हमको देके रखा है कि P और K क्या है, मेरा प्राइम नंबर है, दोनों के दोनों क्या है, मेरे प्राइम नंबर है। ठीक है, तो P भी मेरा प्राइम नंबर है और मेरा K भी क्या है, प्राइम नंबर है। और P² + K ये भी क्या आना चाहिए, मेरा प्राइम नंबर आना चाहिए। लेस देन क्या होना चाहिए मेरा, ये 30 होना चाहिए। ठीक है, तो एडिशन 30 आनी चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन, मोस्ट प्रॉबल कंडीशन क्या है कि P की वैल्यू 2 रख सकता हूँ मैं, 3 रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ, क्योंकि एडिशन करने पर वो वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरी, 30 से कम ही रहनी चाहिए। तो इसके आगे 7 रखूँगा तो 14 हो जाएगा, तो वो नहीं रख सकता। लेकिन K की वैल्यू शायद रख सकता हूँ, 2 3 5 रख सकता हूँ, 7 रख सकता हूँ, उसके बाद में 11 रख सकता हूँ, फिर उसके बाद में 13 रख सकता हूँ, 17 रख सकता हूँ, 19 रख सकता हूँ, 23 तक रख सकता हूँ, उसके बाद में 29 भी। ठीक है, पुट करके 29 का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एडिशन करने पे बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं, इसको स्टार्ट करते थोड़ा सा, हमारे हिसाब से हम ट्राई करते सॉल्व करने का। तो देखो अब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ और इसके साथ मैं ऐड करता हूँ तो ये प्राइम नंबर नहीं बनेगा। इसका स्क्वायर कर दो तो 4 + 3 कितना बन रहा है मेरा, 7। 7 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। 4 + 5 करूँगा तो 9 आएगा। 4 + 7 करूँगा तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरा, 11 प्राइम नंबर है। 4 + 11 15 करूँगा। 4 + 13 अगर कर दो तो ये कितना आता है, 17। ये भी मेरा प्राइम नंबर है। 4 + 17 कितना आता है मेरा, 21। 4 + 19 कितना बनता है मेरा, 23। ये भी मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। 4 + 23 करूँगा तो 27 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। अब मैं 3 के साथ करता हूँ, 9 + 2 करूँगा तो कितना आएगा मेरा, 11। ये भी मेरा क्या है, एक प्राइम नंबर है। ये वाला भी क्या बन रहा है मेरा, एक प्राइम नंबर है। उसके बाद में 9 + 3 12 आएगा, 9 + 5 14 आएगा, 9 + 7 16 आएगा, ये 20 आएगा, ये 22 आएगा, ये 26 आएगा, 28 आएगा। तो इसका भी कोई रोल नहीं बचता। 5 के साथ करूँगा तो 4 29, ये भी 5 का स्क्वायर + 2 करूँगा तो ये कितना बन रहा है मेरा, 29। तो ये भी अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर। अब कितने पेयर बन गए, पॉसिबल वैल्यू 1 हो गई, उसके बाद में 2 हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये क्या हो गया मेरा, 6। टोटल 6 मेरी क्या होगी, पॉसिबल वैल्यू होगी। अगर देखो मोस्ट ऑफ द, अगर आप दिमाग भी लाओगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व करे तो सेकेंड लास्ट हमेशा क्या आता है, हमारा आंसर आ जाता है। तो वहाँ से भी हमारा मतलब किसी को नहीं आ रहा था तो एक तुक्का खेल के चल सकता था। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था, लेकिन जिसकी पढ़ी होगी उसी को जमेगा वाला क्वेश्चन। तो इसके अंदर क्या बोला, देयर आर n सेट्स ऑफ नंबर ईच हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर विथ LCM = 101 एंड HCF = 1। ठीक है, तो LCM किस नंबर का देखना है हमको, 1001 का। इसके फैक्टर कितने पड़ेंगे, इसके फैक्टर है 7 है, 11 है और ये 13 है, 3 फैक्टर है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1001। अब आपको कुछ नहीं करना था, अगर एक सिंपल सी चीज़ है कि 3 फैक्टोरियल की अगर वैल्यू निकाले हो, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी निकल के आती है मेरी, सिंपल सी 6। तो n के जो सेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे मेरे, 6 बनेंगे। बहुत एक लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन दिमाग अगर जिसको पढ़ी होगी तो ये फेमस नंबर है 101, तो वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मतलब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी अपकमिंग एग्जाम के लिए, ऐसे वाला क्वेश्चन CDS में आ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन की लेवल बहुत अच्छी थी। इसके अंदर हमको क्या दिख रहा था, एक नंबर दिख रहा है 7 है, ये 343 है, 385 है, उसके बाद में कितना मेरा 1000 है, और 2401 है, और 1 2 3 4 5, इसको 35 की पावर n से करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो 35 है वो बना किस नंबर से, मेरा 7 × 5 से बना है। और ऊपर वाली टर्म में आप देखो कि 1000 है मेरा, मतलब यहाँ पर मेरा एक 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है मतलब कितना है, 125 इंटू का कितना है मेरा 8 है। और
385 मेरा 5 से बना है, तो ये कितने 5 से मिलकर बना है, एक 5 से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा मेरा 77 आ जाएगा। ओके, बाकी 7 तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 7 मिल जाएगा, यहाँ पर 7 मिल जाएगा, यहाँ पर भी 7 मिल रहा है, यहाँ पर 7 मिल रहा है, यहाँ पर 7 मिल रहा है, 7 भर के। लेकिन हम कहाँ तक निकाल सकते हैं कि मेरे को इन दोनों का कंबाइन वैल्यू चाहिए, इसलिए 5 की वैल्यू भी निकालना पड़ेगी। अब यहाँ पर 5 की जो वैल्यू वो कितनी आ रही है, 5 की पावर मेरी कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी मेरी 5 की पावर 1 है। तो 5 की पावर कितनी आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 आ सकती है, इसलिए इसका आंसर आएगा B4 बाहुबली। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच केवल 5 के फैक्टर निकाल के आप कर सकते थे, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सीक्वेंस का क्वेश्चन है ये वाला, ये भी एक रिपीटेड पैटर्न है, मतलब ये तो ऐसा है कि PYQ से छपा हुआ क्वेश्चन है, कि इसमें कुछ दम वाली बात नहीं थी, हार्ड नहीं था क्वेश्चन, क्योंकि आप बस सीरीज को देखोगे तो ये देखो ये जो नंबर है 2.5 से कट हो रहा है, फिर ये डिवाइडेड बाय 2 है, और ये उसको 1.5 से फिर डिवाइड हो रहा है, फिर अब ये क्या करोगे आप इसको 1 कर देना। ठीक है, तो 24 को अगर हम क्या करते हैं 0.5 से अगर डिवाइड करते तो कितना आता है, 12 आता है, 12 को फिर 1 से करते तो कितना आता है, 12 आता है, 1.5 से मल्टीप्लाई करते तो 18 आता है, 18 को 2 से करते तो कितना आता है, 36 आता है, 36 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते तो 90 आता है। तो ये सीरीज बन रही है, तो मेरा यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली मेरा क्वेश्चन का आंसर आने वाला था। हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सर्कुलर पाथ के ऊपर क्वेश्चन है, भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना कुछ इसमें सोचने ऐसा कुछ नहीं था कि एक P है और इसके बाद में मेरा क्या है Q है, दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड की क्या हो जाएगी, मेरी एडिशन हो जाएगी। तो स्पीड 5 + 3 राउंड है, मतलब कितना स्पीड मेरा 8 है, और कितना है मतलब टाइम में निकालना है, तो पहले में कितना था 1 आवर था, बाद में हमारा कितना 40 मिनट्स की वैल्यू निकालनी है, तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। या फिर डायरेक्ट 100 की भी निकालोगे तो 100/8 कितना आता है मेरा 12 8 और 4/8, मतलब 12.5 राउंड के अप्रोक्स वो क्या करे, एक दूसरे को कट कर रहे। मतलब इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली कितना आना चाहिए कि 12 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 12 इसका इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए फाइनल। ठीक है, अब वो हो सकता है कि वो 13 भी दे दे, लेकिन 13 नहीं है, क्योंकि 12.5 के बाद में वो क्यों मतलब एक दूसरे क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो 12 राउंड में वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, इसमें थोड़ा सोचने जैसी चीज़ थी कि हमको क्या करना चाहिए था। अब थोड़ा सा मैं थोड़ी सी थ्योरी समझाता हूँ आप लोगों को कि n² है। अब हम के लिए छोटा नंबर लेते हैं, अब सपोज मैंने सिंगल डिजिट कर लिया 2 का स्क्वायर, इसका कितना आता है 4 आता है, और इसका मैक्सिमम नंबर लिया 9 का स्क्वायर, ये कितना आता है मेरा 81 आता है। मतलब अगर एक नंबर लेते हो, एक डिजिट का नंबर है, अगर उसका स्क्वायर की वैल्यू होगा तो मैक्सिमम कितने नंबर डिजिट तक आ सकते हैं, दो डिजिट तक आ सकते हैं। अगर आप सेम 2 नंबर के लेते हो तो उसके मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। देखो मैं प्रूफ करके बताता हूँ कि अगर सपोज हमने 11 लिया, 11 का कितना होता है 121, मिनिमम कितना आएगा इसका, 2 डिजिट का मिनिमम 3 आएगा और मैक्सिमम 4 आएगा। 99 का अगर आप लेते हो तो कितना आता है 9801। ओके, तो कितना आया ये हमारा 4 का आया। तो वैसे ये नंबर कितने हैं इसको ऐड कर लेना था, ये टोटल नंबर कितने मेरे 17 नंबर है। अब 17 नंबर है तो 9 2 कितना होता है मेरा 18 होता है, क्योंकि 8 दूनी 16, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर मैक्सिमम उसकी फुलफिल हो जाएगी। मतलब 8 तो आ नहीं सकता क्योंकि वो उसकी फुलफिल यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद 9 का चालू होता है 17 और 18 है, तो 9 ये जो डिजिट होने चाहिए थे, n के कितने डिजिट होने चाहिए थे यहाँ पर, तो 9 डिजिट होता तो ये कुछ नंबर आता। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन यूपीएससी ना हर एग्जाम में आप CDS भी उठा के देखो तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के वो पूछता है, और उसका अप्रोच रहा है कि नंबर सिस्टम उसने बहुत एक डिफरेंट काइंड ऑफ उसने पूछा है हर बार।